नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की ढुलमुल रवैये के बारे में। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग बिहार विधानसभा में चुनाव करा रहा है 2025 के इस इलेक्शन में। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से तमाम जिला सुपरिटेंडेंट यानी कि एसपी को डीजीपी के द्वारा खत लिखा गया कि पोलिंग बूथ पर बिहार पुलिस के जवान नहीं रहेंगे, वहां पर सिर्फ पारामिलिट्री और अन्य राज्यों से जो पुलिस आए हैं वो रहेंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जैसे पिछले 3-4 दिनों से बिहार में हत्याओं का जो सिलसिला है, चाहे वो एसआई की सर काटने की बात हो, चाहे आरा में एक ही बाप बेटे की हत्या करने की बात हो, चाहे मोकामा में दुलारचंद यादव की, मौजूदा जो बिहार में सरकार है जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उनके करीबी अनंत सिंह द्वारा दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। तमाम सोशल मीडिया पर और राष्ट्रीय मीडिया पर में इस बात पर चर्चा हुई कि आखिर 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर कैसे कोई विधायक 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहा है। और जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, चाहे वहाँ के एसडीपीओ हैं, ग्रामीण एसपी हैं, चाहे पटना के सीनियर एसएसपी हैं, ये क्या कर रहे हैं और चुनाव आयोग इतना ढुलमुल रवैया क्यों अपना रहा है। आपको बता दें एक बार पुनः कि गुरुवार की घटना है। गुरुवार के दिन टाल क्षेत्र में जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सिंह प्रचार करके जा रहे थे और दोनों की मुलाकात आमने सामने, जहां बताया जा रहा है घटना स्थल तारतर क्षेत्र, वहां पर सिंगल रोड होने की वजह से आमने सामने से दोनों गाड़ियां आ रही थी और उसमें कहासुनी हुई और वहां पर घटना हुआ जिसमें दुलारचंद यादव को गोली मारी गई पैर में और उन पर थार गाड़ी चढ़ा दिया गया। ऐसा उनके जो नाती हैं, पोते हैं, उनके द्वारा, नीरज कुमार नाम है, उनके द्वारा बताया गया, जो तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उनको गाड़ी से निकाला गया, फिर उन्हें गोली मारी गई और फिर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया। उसके बाद गुरुवार को ही 30 तारीख को ही उनके द्वारा आवेदन दिया गया और उस पर पुलिस ने अगले दिन 31 तारीख को एफआईआर दर्ज कर लिया। उसके बाद अनंत सिंह के पक्ष के द्वारा भी एफआईआर दर्ज करवाया गया और पुलिस ने खुद भी एक एफआईआर दर्ज किया गया। इस तरह से 3 एफआईआर दर्ज कराए गए। 31 तारीख को दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलता है, जो वहाँ के डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि उनकी जो है वो फेफड़े और हार्ट में चोट लगी है, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। हालांकि पैर में गोली लगने की भी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई। अब सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है, उनकी मौत
फेफड़े या दिल जो है वहाँ पर चोट आने से या हड्डी टूटने से उनकी मौत हुई। मौत तो हुई, किसने किया है ये जांच का विषय है और पुलिस जांच कर रही है, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन आपको बता दें कि गुरुवार की घटना हुई 30 तारीख को। 31 तारीख को उनके जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद उनकी दाह संस्कार की गई। उनके शव यात्रा में भी आपने देखा होगा कि पत्थर चले, उसमें भी फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो 1-2 वीडियो आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर। तो लेकिन पुलिस कह रही है कि उसमें कोई गोली चलने की बात नहीं है। हालांकि उस घटना को लेकर भी चुनाव आयोग ने एक FIR दर्ज कराया है। तो यूं कहें तो इस घटना में 4 FIR दर्ज हो। उसके बाद भी 1 तारीख को जहां पटना के सीनियर SSP कार्तिकेय शर्मा हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस जांच कर रही है और वहाँ के 2 जो थाने हैं, उन दोनों थाने के जो थानाध्यक्ष हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन किसी बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस घटना को लेकर आप देख रहे होंगे कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव की भी सभा थी, वो भी इस बात को काफ़ी ज़ोरों शोरों से उठा रहे थे। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार में चुनाव आयोग है ही नहीं, चुनाव आयोग मर गया है, क्योंकि इस तरह की बड़ी घटनाएं हुई। खुद अनंत सिंह के द्वारा जब सोशल मीडिया पर एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो 40-50 गाड़ियाँ थी, 40 गाड़ियाँ निकल गई थी, 10 गाड़ियाँ पीछे थी, जिसे जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी और जिनका समर्थन दुलारचंद यादव कर रहे थे, उन लोग के द्वारा मेरी गाड़ियों को चूर कर दिया गया। उसी को लेकर बाताबाती हुई और जो दुलारचंद यादव हैं उनको मारने में सूरजभान सिंह का हाथ है। लेकिन सूरजभान सिंह के पास जब मीडिया गया तो वो कह रहे हैं कि इसमें मेरा क्या है, हमने तो वहाँ गया भी नहीं और ये 2 लोगों के बीच की मामला है। और आप भी तमाम वीडियो देखेंगे कि वहाँ पर 2 ही लोग, चाहे वो जनस्वराज के प्रत्याशी हों और उनके सपोर्ट में दुलारचंद यादव हों, चाहे इनके समर्थक हो, और दूसरी तरफ अनंत सिंह जो जदयू के उम्मीदवार हैं और मौजूदा जो विधायक हैं उनके पति हैं नीलम देवी के। लेकिन पुलिस क्यों बचा रही थी? कल आपने देखा होगा कि फिर 40-50 गाड़ियों के साथ अनंत सिंह प्रचार प्रसार कर रहे थे और ये मैसेज देने के लिए कि मतलब कि हम यहाँ के बाहुबली हैं, चाहे जो भी हैं, डॉन हैं, ये दिखाने के लिए आपने देखा होगा कि वो कहीं उद्घाटन भी कर रहे हैं। लेकिन शाम होते होते चुनाव आयोग को लगा कि हर जगह डिबेट हो रहा है और किरकिरी हो रही है, 2 फेज का चुनाव भी कराना है। अगर अभी ही पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है या कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कई सवाल उठाए जाएंगे। इसलिए शाम होते होते वहाँ के SDPO, वहाँ के जो निर्वाचन पदाधिकारी SDO हैं, उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसके बाद पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा और जो पटना के DM हैं, इनको लगता है कि अब कार्रवाई हम पर भी हो जाएगी, तो रात को 12-1 बजे जाकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है और उनके साथ 2 अन्य की भी गिरफ्तारी की जाती है। इसके बाद अब ये चर्चा चल रहा है कि
देखिए बिहार में कैसे सुशासन की सरकार है। सवाल दो हैं। एक तो सवाल ये है कि जब किसी भी प्रदेश में चुनाव की घोषणा होता है तो वहाँ पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है और सारा जो पुलिस प्रशासन है वो चुनाव आयोग के अंडर में हो जाता है। जितना भी जिलाधिकारी हैं, डीएम हैं, सब चुनाव आयोग के अधिकारी हो जाते हैं और चुनाव आयोग के अनुसार काम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब नीरज कुमार कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जदयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कि ना हम बचाते हैं ना हम फंसाते हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद रात में उनकी गिरफ्तारी होती है। तो आपको बताना हम यही चाह रहे हैं कि जो भी सोशल मीडिया पर, चाहे वो दुलारचंद यादव के सपोर्ट में वीडियो वायरल कर रहे हैं या उन्हें मसीहा बता रहे हैं या उन्हें अपना आदर्श बना रहे हैं, चाहे जो दूसरे तरफ अनंत सिंह को अपना मसीहा, रॉबिन हुड, बाहुबली जो भी है तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, और यहाँ पर यादव बनाम भूमिहार की लड़ाई इस तरह सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि अब पूरे बिहार का समीकरण बदल जाएगा। अब तेजस्वी क्या करेंगे, भूमिहार उनसे छटक जाएंगे, यादव भूमिहार कैंडिडेटों को वोट नहीं देंगे, भूमिहार यादव कैंडिडेट को तो वोट नहीं देता है। इस तरह की तमाम तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव अब बाजी उनके हाथ से निकलती जा रही है और इधर एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत हो रहा है। तमाम तरह की बातें चल रही है। मेरा एक सवाल आपसे कि आप किसी समाज के, जो हुआ दुखद घटना है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पुलिस की विषय है, जांच कर रही है, जांच के बाद जो भी आएगा वो उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे या आप उस पर अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जिसे आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ये हमारे समाज का बाहुबली है, ये हमारे समाज का रॉबिन हुड है, तो पूरे भारत भर में कोई भी ऐसा बाहुबली नहीं है जो सत्ता का जिसे समर्थन नहीं हो, और जिस दिन सत्ता का समर्थन उसके ऊपर से हट जाता है तो उसका वही हाल होता है जो वो दूसरे के साथ करता है, चाहे वो किसी जाति, धर्म और किसी समाज से हो, क्योंकि गलत का साथ कोई नहीं देता है। जब तक मामला दरोगा तक था, दरोगा तक सस्पेंड करने की, तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अनंत सिंह खुलेआम घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लेकिन ज्यों ही जिला अधिकारी और एसपी की सस्पेंशन और ट्रांसफ़र की बात आने लगी, त्यों ही आपने देखा कि किस तरह कार्रवाई होती है। तो यही है पुलिस प्रशासन, जब उनका गला फंसने को होता है तो उनसे बड़ा कोई गुंडा, कोई रॉबिन हुड, कोई बाहुबली नहीं है, क्योंकि देश में संविधान का राज है, कानून का राज है। कुछ देर के लिए आप भटका सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन जब विपक्ष का इतना बड़ा प्रेशर हो और चुनाव आयोग का जो साख है दांव पर लगा हो, तब तो कार्रवाई होनी संभव थी। लेकिन किस तरह की जो चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही है, लोग आकर तेरा जंगल राज, मेरा जंगल राज, कोई आंकड़ों की बात नहीं करता है, तो आपको लग जाएगा कि कौन किसका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन गलत का कोई सपोर्ट करे तो ये उसकी मानसिकता और उसकी जो किस पार्टी के तरफ, किस विचार के तरफ झुकाव है, ये आपको पता चल जाएगा। बस हम यही कहना चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री बिहार में हर दिन आकर रैलियां कर रहे हैं और जंगल राज, कांटा, क्रूरता, किडनैपिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन आज मौजूदा जो दौर में जो आंकड़े हैं उस पर आप कहीं देखने को चर्चा नहीं मिल रही। दूसरी तरफ जो अनंत सिंह के बॉडीगार्ड थे, उसमें
उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है कि नहीं कर रही है। जो दुलारचंद के पोते का आरोप है कि उन्होंने सरकारी पिस्टल से, बॉडीगार्ड के पिस्टल से गोली फायर किया है, क्या उसकी जांच अभी तक हुई, नहीं हुई, कब होगी, यह भी देखने की बात है। लेकिन आपको इतना बता दें कि घटना के तुरंत बाद बिहार के एक ही ऐसा नेता है जिसका नाम पप्पू यादव है। वो हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी के साथ कुछ गलत हो, वो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के वो घटना पर पहुंचते हैं। और उन्होंने जाकर परिवार से मिला और कार्रवाई करने की मांग की, बातें अपनी उठाएं। और उन्होंने यह भी कहा कि एक लल्लू मुखिया हैं, उनकी जान की और सूरजभान सिंह की जान की भी खतरा है, इसलिए इन्हें भी प्रोटेक्शन दिया जाए। अब देखना है कि चुनाव आयोग क्या उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस देती है या नहीं देती। लेकिन पूरे चुनाव में आप देख रहे होंगे कि कहीं भी कोई चेकिंग नहीं हो रहा है। लगता है कि इस बार चुनाव हो ही नहीं रहा है। सिर्फ जहाँ तहाँ आप देखिए फोर्स खड़ी है, लेकिन कोई चेकिंग वगैरह नहीं हो रहा है। न कहीं दारू जब्ती, न शराब जब्ती, न कहीं पैसा जब्ती, न कहीं हथियार जब्ती। अगर इस तरह की घटनाएं होती तो 50-50 लोग गाड़ियां लेकर वो कैसे चलते, ये भी एक विषय है। लेकिन इस तरह की घटना न हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और जब चुनाव आयोग के पास सारी शक्तियां हैं तो चुनाव आयोग की जानकारियां हैं और जिम्मेदारियां हैं, और चुनाव आयोग को जो भी जानकारी मिले उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, ताकि वो लगे कि बिहार में जो चुनाव करा रहा है वो निष्पक्ष करा रहा है। दूसरी तरफ आपसे निवेदन है कि इस तरह के आप फोटो वीडियो शेयर न करें, जिससे समाज की जो बनावट है, समरसता है, उस पर धक्का लगे और एक दूसरे में खाई पटे। क्योंकि बिहार विकसित नहीं होने का काम अगर आज तक नहीं हुआ तो इसीलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर जाति धर्म और मजहब लोग बटे हुए, और इसका हर राजनेता पूरा तौर पर फैसला लेता है, पूरा तरह से फायदा लेता है, और आप चुनाव में जातियों में बट जाते हैं। और फिर जब वोट देने के बाद आपके पास कुछ बचता नहीं है, और फिर 5 साल का इंतज़ार करते हैं, और फिर जब चुनाव आता है तो जाति धर्म मजहब पर वोट देते हैं, और इसी से आपके बिहार में बदलाव नहीं होता है। कोई कट्टा का बात करता है, कोई पाकिस्तान का बात करता है, 370 का बात कर रहा है। जो व्यक्ति 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आरा में आज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वो जंगल राज की याद दिलाते हैं। लेकिन इस तरह की घटना चाहे मोकामा में हो, चाहे एसआई की गला काट कर फेंक दिया गया हो, चाहे वही आरा में कुशवाहा समाज के बाप बेटे को मारकर रोड पर फेंक दिया गया हो, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि धर्म का इस तरह का बिहार के युवाओं को हमने जो 11 सालों में जिस तरह पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, उस तरह घुट्टी पिला दिए हैं कि सब धर्म के नाम पर और देशभक्ति के नाम पर हमें वोट देते रहेंगे और हम कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ यही सब बात करते रहेंगे। तो यह देखने का विषय है, हर 5 साल में जिस तरह आपको सरकार बदल देना चाहिए, तभी एक सरकार दूसरे के किए गए कामों की उजागर करेगी, घोटालों की उजागर करेगी और सही ढंग से लोग काम करेंगे। नहीं तो राजनीतिक पार्टियों के अंदर ये वर्चस्व हो जाता है कि हमको तो जनता वोट जिता ही रही है और सरकार हम बना ही ले रहे हैं, तो काम करने की क्या ज़रूरत है। तो आप इस चुनाव में अपना विधायक चुनिए, किसी पार्टी के नाम पर वोट मत दीजिए। आपका विधायक बेहतर चुनिएगा तो आपके समाज के लिए, आपके क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेगा। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।